Good morning, friend. We are discussing about the Visa 95 question. Let's discuss the first question. First question is related to the current affairs section. Let's see the question. Hope mission to Mars. Which of the following countries launched this mission? So the first option in front of you are the UAE. Second is Israel. Number third USA. Number fourth is the UK. I again repeat the question. जो होप मिशन मार्स के लिए भेजा गया है इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इसको भेजा? और ये याद रखिएगा ये पहली फर्स्ट अरब कंट्री है, right? And let's see the things: UAE, Israel, USA and United Kingdom. Let's see the next question. Next question is related to the environment section. They are asking about basically national park that is unique in being swampy with the floating vegetation that support a rich biodiversity. So it is a type of a uniqueness in which they have the whole national park in a floating way, right? तो ये पानी के अंदर घूमता रहता है. एंड ऑप्शन ही आपके सामने भितरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड इज द कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, नंबर थर्ड इज कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, नंबर फोर्थ इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क. अगैन रिपीट द क्वेश्चन. इनमें से आपको ये बताना है कि वह कौन सा नेशनल पार्क है खुद में यूनिक है जो फ्लोट करता रहता है और उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है. फर्स्ट है वो भितरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड है कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, नंबर थर्ड है कैलिडियो घाना नेशनल पार्क, नंबर फोर्थ है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है. और आपको ये बताना है ये चारों के चारों जो भी नेशनल पार्क दे रखे हैं कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ पे लोकेटेड, किस स्टेट के अंदर बेसिकली लोकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is related to the politics and asking about the reference to the Article 20 of the Indian Constitution. Consider the following statement regarding it. Number first statement is said like that both civil and criminal law cannot be applied respectively. Sorry. Both criminal and जो सिविल लॉज है उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता रेट्रोस्पेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स हेयर जो हम प्री डेट पे अगर कोई लॉ लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टुडे मैं टैक्स देने के लिए कोई प्रोविज़न है, अगर मैं चाहूँ कि इस टैक्स को पहले से लगा दिया जाना चाहिए आज की डेट के बजाय परसों से लगाया जाना चाहिए, क्या ये दोनों केसेस में पॉसिबल है वेदर बी सिविल एंड क्रिमिनल. सेकंड ऑप्शन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जिसमें हम कहते हैं कि हम खुद को इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी जुर्म में, एक्सटेंड टू ओनली ओरल एविडेंस एंड नॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो आपको ये बताना है कि जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन सिर्फ जो आपने कहा है उसके मायने होगा या फिर जिस पे आपने हस्ताक्षर या फिर खुद लिख दिया है उस पे भी जो आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो टेस्ट होता है वो अप्लाइड होता है. तो ऑप्शन ये है फर्स्ट सेकंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नीदर वन नीदर टू. आई कैन फिर द क्वेश्चन. सी क्वेश्चन इज वेरी गुड. विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर फर्स्ट बोथ सिविल और जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो अप्लाइड किए जा सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली डेट पे. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस पे ही नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्री जो आपने खुद लिख दिए जाते हैं उन एविडेंस पे भी लागू होते हैं. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट सेकंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नीदर वन नीदर टू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री सेक्शन. दे आर आस्किंग अबाउट व्हाई विद रेफरेंस टू द मॉडर्न हिस्ट्री इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट. फॉर एग्जांपल डैंडी मार्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी अर्विन पैक्ट, बाइकट ऑफ साइमन कमीशन. तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो 4132 4123 4 ये आपके ऑप्शन है. आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आपको ये जो इवेंट हुआ फॉर एग्जाम्पल दांडी मार्च अभी न्यूज़ में भी था, वन महोत्सव भी स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी सर ने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930. ओके तो आपको ये बताना है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिलेट करता है डेट इज फिफ्थ क्वेश्चन. ओके यस दैट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर विद रेफरेंस टू द सामख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी. ये जो स्कूल फिलोसफी है ये आपको पता होना चाहिए चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या फिर हेटेरोडॉक्स हो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सेकंड स्टेटमेंट इज सेड लाइक इट बिलीव लिबरेशन ऑफ सोल थ्रू सेल्फ नॉलेज. तो हियर द नॉलेज एस्पेक्ट और द भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग here is more important than any other path of the attainment of the salvation. First statement is said like it does not recognize the existence of God. Right? And option are this first and second neither one neither two. I can repeat the question in Hindi. अगर हम बात करें सामख्य स्कूल ऑफ संख्या फिलोसफी को बोला जाता है वैसे हिंदी में, तो ये जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये जो है मान्यता नहीं है यहाँ पे कि वो गॉड होता है नहीं है. सेकंड है ये बिलीव करता है कि जो हमारी सोल है लिबरेट हो सकती है अगर हमारे सही काइंड की नॉलेज, क्योंकि हम अपना धर्म को ढंग से कर पाएंगे. अगर हमारे धर्म अच्छा होगा तो हम कर्म अच्छा कर पाएंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली वी गेट सेटिस्फाइड एंड वी गॉट मोक्षा. लेट्स सी द आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. होप मिशन की जो हमने बात की थी जो फर्स्ट अरब कंट्री तो ये यूएई था और ये बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट था यूएई की पूरे वर्ल्ड अरब वर्ल्ड के लिए मुस्लिम कंट्री के लिए फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे ए सही है. यूनाइटेड अरब एमरेट. एमरेट इज हेयर इज प्रोविंस जो हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं ना, तो एमरेट का मतलब यहाँ पे यही होता है. इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, याद रखिएगा. यूएई मिशन टू मार्स कॉल्ड द होप हैज़ एंटर द मार्टिन ऑर्बिट. तो ये मार्टिन ऑर्बिट पिन एंटर किया, कब किया था? फरवरी 2021 में. मिशन वाज अनाउंस इन 2015 में इसको अनाउंस कर दिए गए थे, इसमें 5 साल लग गए थे.
एंड एम टू क्रिएट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द रेड स्पॉट एटमॉस्फेयर। होप जो है डेवलप किया गया था यूएई सेंटर, यूएसए के सेंटर्स ने भी हेल्प किया है। और इस जापान के स्पेस सेंटर जिसका नाम है टानेगशिमा स्पेस सेंटर जो जापान में लोकेटेड है, जुलाई 2020 ने इसने लॉन्च किया था, 2021 में वहाँ पे फरवरी 2021 पहुंचा है। आई कैन रिपीट द आंसर द क्वेश्चन। होप मिशन जो हमारे मार्स से रिलेटेड है किस कंट्री से, तो यूएई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट सेक्शन, आस्किंग अबाउट द यूनिक स्वैम्पी लेकिन फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पे है। तो और ये है कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, वेरी फेमस, आई थिंक ये मणिपुर में है। कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ब्रो एंटर डियर संघाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इवन यहाँ का स्टेट एनिमल भी संघाई ही है। नेशनल पार्क इज कैटेगराइज्ड बाय मेनी फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड द फुमडीज, इनको बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी है। बात करते हैं हम आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सी क्रिमिनल लॉ को हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रिमिनल लॉ को हम रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं कर सकते। आप ये जो केस है दामने का जो केस 2012 में दिल्ली में हुआ था उसमें देख सकते हैं कि एक बच्चा जुवेनाइल था, जुवेनाइल के लिए कानून नहीं बनाया गया था कि उसको फांसी वगैरह दी जा सकती या फिर उसकी जो उम्र है 7 साल से ज़्यादा हो, राइट। तो उसके लिए हम नहीं अप्लाई कर सकते क्रिमिनल। सिविल के लिए कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस से रिलेटेड या फिर आपके डाइवोर्स मैरिज से रिलेटेड लॉ को हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का है वो केशवानंद भारती से ही स्टार्ट हो जाए, आई थिंक 24 मार्च 1971। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू ओनली ओवरल एविडेंस एंड नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज इनकरेक्ट। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ओरल एविडेंस भी नहीं है और ना ही लिखित है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत। लेट्स सी द थिंग। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें जहाँ प्रोटेक्शन की कन्वेक्शन की बात आती है, ऑफेंस एंड इट हैज़ 3 प्रोविजन। नंबर पहला जो प्रोविजन है कि कोई भी एक्स फैक्टो लॉ को अप्लाई नहीं करता। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब किसी भी पर्सन को जो ऑफेंड मतलब क्या है कन्विक्ट नहीं करार दिया जा सकता है अगर उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर स्पीडिंग के खिलाफ आप अगर बाहर थूकते हैं उसके लिए कोई लॉ नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ वायलेशन किया है। वायलेशन तभी माना जाएगा उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ कंट्री में मौजूद है एट द टाइम कमीशन ऑफ द एक्ट। सेकेंड है सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन द डेट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, और जो भी लॉ के अंदर पेनल्टी लिखी गई है चाहे वो आज की हो चाहे वो 1970 की हो या 1973 1870 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही पनिशमेंट दी जाएगी। और ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे आईपीसी का, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सज़ा का पनिशमेंट का प्रावधान किया हुआ है डेट इज़ इनकरेक्ट। वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा उन चीज़ों पर जो मिन्यूट सी चीज़ें उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन जो इंडियन पीपल थे उनको अगर अफेक्ट करने वाली होती थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे ज़्यादा प्रावधान नहीं किया गया। तो यहाँ पे डेटरेंस और एक ऐसा माहौल हो चुका है कि यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इज़ वेरी प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ द ओल्ड ब्रिटिशर्स लॉ। However, the limitation is imposed only the criminal law, not on the civil law. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नो डबल जीपार्डी, तो एक ही सजा के लिए दो बार उसको पनिश नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ रिक्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी एनी विटनेस, मतलब कि अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं दिया जा सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगर हम बात करें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एंड एविडेंस दोनों पे ही जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट to civil proceeding or proceeding which are not of criminal in nature. तो second is also be not correct है। Let's see the next question. Next question is related to just a minute. Yes, that is related to the history. डांडी मार्च you know very well 1930 को स्टार्ट हुआ गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, और गांधी इम्पैक्ट उससे पहले हुआ 1931 में से पहले हुआ था गांधी इम्पैक्ट, एंड बाइकआउट ऑफ साइमन तो 1927। तो फोर्थ एंड आई थिंक फोर्थ 1 3rd सेकेंड 4 1 3 2 होना चाहिए। 4 1 2 3 2 पहले आएगा और देन 3 आएगा। 4 1 3 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी, कांग्रेस ने रिजोल्व किया था साइमन कमीशन, ये पता है आपको 1927 मद्रास में सबसे पहले आया था ये। सिविल डिसोबीडियंस जो स्टार्ट किया 1930 मार्च में किया था, एंड 6 अप्रैल को जो है पहली बार सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था गांधी, और ये सॉल्ट लॉ कब बनाया गया था 1884 में बनाया गया था। गांधी ने पैक्ट हुआ था 1931 में, और महात्मा गांधी देन उसके बाद गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो सितंबर 1931। तो मतलब तो सेकेंड आई थिंक ये यहाँ पे गलत दे रखा है, आंसर यहाँ पे सही ए है। आप यहाँ से मिला सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Samkhya philosophy, Sankhya philosophy consists the following statement: it did not recognize the existence of God.
और इट बिलीव द लिबरेशन सोल थ्रू सेल्फ नॉलेज। ठीक है, दोनों की दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सी ये जो है पूरा का पूरा रटने का है, पर ऐसे बहुत कम चांसेस है कि जहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी स्कूल और वो जो गॉड की प्रेजेंस से मना कर रहा है। लेट्स सी, सांख्य फिलोसफी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द कपिला। इट प्रोवाइडेड द मेटलिस्टिक ऑन्टोलॉजी फॉर न्याय एंड विशेषिका। तो न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी को मेटलिस्टिक फिलोसफी कहाँ बोला जाता है? ये जनरली बिलीव की जाती है जो सांख्य फिलोसफी और डुअलिस्टिक है एंड नॉट मोनेस्टिक बिकॉज इट हैज टू एंटिटीज परशूर एंड प्रकृति। मतलब दो एंटिटी को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, एक जो स्पिरिट है जो हमारी आत्मा है और एक प्रकृति है जो नेचर है, जिसमें ये जो स्पिरिट है वो जाके मिल जाती है। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड बट नेचर है। उनका ये मानना था कि जो गॉड है या फिर ये पूरा वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड एज सच बट इट इज़ द जस्ट नेचर ने इनको क्रिएट किया और कुछ जो नेचुरल फोर्सेज है उसके द्वारा सब ये सब चीज़ क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन हो गया, विंड का फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और जो अर्लीस्ट फिलोसफी रही है ना, आप यकीन नहीं करोगे इतनी बेस्ट फिलोसफीज है जहाँ पे कोई परमात्मा धर्मात्मा कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, जो भी है मेटलिस्टिक है। बाद में जब इनकी अलग अलग पर्सन ने इंटरप्रिटेशन की तो इनका खुद का मतलब ही चेंज हो गया। संख्य फिलोसफी एम्फेसाइज करता है अटेनमेंट, किस तरीके से हम नॉलेज को कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी आप को शांत में रख सकते हैं। संख्या होल्ड इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। सामख्य फिलोसफी फॉर्म द फिलोसफिकल बेसिस फॉर योगा। सामख्य की बात करें तो नेसेसिटी गॉड इज नॉट फेल्ट द epistemologic clarity about the interrelationship between the higher self, individual self and universal around us. Let's see the revision part, that is the asteroid 2001 जो पास हुआ है अभी, नासा की रिपोर्ट की है। लेट्स सी द थिंग्स देयर, क्या उन्होंने दे रखा है। ये जो एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 2001 F03T प्रेस्क्राइब, ये पास हुआ है 2021 में। ये अब की बार में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है 21 मार्च 2021 को, मतलब आज ही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है एट अ डिस्टेंस अबाउट 2 मिलियन किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू 5.5 टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द मून। तो ये जो है 5 गुना ज़्यादा है जो डिस्टेंस हमारा अर्थ का मून से है। क्लोजनेस विल प्रोवाइड अ वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी फॉर एस्ट्रोनॉमर तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या केमिकल इंप्रेशन मिनरल का जो उस एस्ट्रॉयड में पाए जाते हैं और किस तरीके से अगर वो हिट करते हैं हमारी अर्थ को तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, या फिर सन को अगर वो सन मिल जाता है तो कौन कौन से उसमें मटेरियल मिलेंगे और कितना उसकी ब्राइटनेस होगी, कितना उसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लीजिए सन में आ जाते हैं तो कितनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, उस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे जाने की कोशिश की साइंटिस्ट के द्वारा। स्पीड जो है फिलहाल उसकी 1,24,000 किलो पर हार से बताई जा रही है। दिस इज फास्टर दैन द यूजुअल स्पीड ऑफ द एस्ट्रॉयड जो इनकाउंटर हुए हैं। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा फास्टर स्पीड है जितने भी अभी तक एस्ट्रॉयड हमने हमारी अर्थ पे हिट हुए। इट इज ड्यू टू हाईली इंक्लाइंड एलोंगेटेड ऑर्बिट, ये इस वजह से क्योंकि उसका इंक्लाइंड एंड एलोंगेटेड ऑर्बिट है जिस तरीके से सन के पास होता है। ये टिल्टेड है 39 डिग्री टू द, जैसे हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है उसी तरीके से 39.5 डिग्री अर्थ के कंपैरेटिवली टिल्टेड है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। द ऑर्बिट टेक्स द एस्ट्रॉयड क्लोजर टू द सन देन मर्करी एंड ट्वाइस एज फ्रॉम द सन एज मार्स। सो ये आप देख सकते हैं एस्ट्रॉयड कंप्लीट वन ऑर्बिट एवरी 2810 डे। तो ये अपना एक ऑर्बिट मतलब खुद का कंप्लीट वन ऑर्बिट एवरी 810 डेज, अपना खुद का एक चक्कर लगाने में इसको 810 डेज लगते हैं, मतलब 2 साल कह सकते हैं। इट नेक्स्ट विल क्लोज टू द अर्थ इन, और ये जितना आज करीब है ये एक पोजीशन दोबारा इसकी अगर आएगी 2052 में आएगी। साइंटिस्टों को यहाँ पे तक इंतज़ार करना पड़ेगा अगर वो आगे इसमें खोज वगैरह करना चाहते। तो ये उनके लिए जो साइंटिस्ट उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो जितना ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं जो भी उनकी इनक्विजिटिवनेस है यहाँ पे वो कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट अबाउट 1.7 मिलियन माइल डिस्कवर्ड इन 2001 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है जो हमारी अर्थ से पास हुआ है 2021 में। 2020 की बात करें तो एस्ट्रॉयड जो 1998 0R2 भी हमारे यहाँ से पास हुआ था, वाज द लास्ट सच लार्ज एस्ट्रॉयड क्लोजेस्ट टू अर्थ। एस्ट्रॉयड की बात करें 2001 F032 स्मॉल इन साइज है देन एस्ट्रॉयड 9, मतलब ये जो पहले वाला 2020 में जो एस्ट्रॉयड पास होता है उससे छोटा है थोड़ा सा। एस्ट्रॉयड 2001 F03 विल बी 3 टाइम्स क्लियरर टू द कंपैरेटिवली, वो जो है अर्थ से कंपैरेटिवली नियर था, मतलब क्लोज था इन टर्म्स ऑफ देयर विड्थ एंड रेडियस। क्लोजनेस ऑफ एस्ट्रॉयड टू अर्थ प्रोवाइड न अपॉर्चुनिटी फॉर एस्ट्रोनॉमर कि वो डिस्कवर कर सकते, डिफ्लेक्ट उसकी स्टडी कर सकते किस तरीके से, ये भी जान सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ है, ये भी जब पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई रहता है भी या नहीं रहता है, तो क्या कंडीशन होती है, क्या वहाँ पे कोई लाइफ प्रेजेंट है या नहीं है, क्या किस तरीके से हम अगर कहीं और पे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मिनरल भी प्रोवाइड होते थे, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं। इफ़ एनी ऑफ देम कुड बी पॉज थ्रेट, तो ये फ्यूचर मिशन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो यही
मेन है। देखो ये जो मैं बढ़ाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट है। सेंसस 2021 जो है किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 2023 तक आई थिंक ये जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी हमारे सामने। फिलहाल ये कंडक्ट कराया जा रहा है। जो सेंसस 2021 जो है 6 नेशनल सेंसस सर्वे है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो है 6 इंटरनेशनल सेंसस सर्वे है जो कंडक्ट करा रहा है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं आउटब्रेक कोविड-19 की वजह से सेंसस जो एक्टिविटीज़ है वो पोस्टपोन कर दी गई है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 2001 में 2 फेज़ में हमारे यहाँ पे सेंसस होगा। पहले में हम जानेंगे कि हाउसिंग एंड हाउसिंग सेंसस लिया जाएगा, हाउस लिस्टिंग की जाएगी पहली बात और सेकेंड में किया जाएगी पॉपुलेशन का फिर बाकायदा गणना की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा। प्रोवाइडिंग, अब बात करते हैं हाउसिंग सेंसस की, जो प्रोवाइड करेगा हमारे इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड, ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से जो पूरा का पूरा विलेज सेटलमेंट है वो चेंज हो रहा है। पहले आप जानते होंगे कि एक विलेज को उसके कास्ट के हिसाब से जाना जाता था, किस तरीके से जो सेकुलर फोर्सेस बढ़ रही तो ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से क्या अब जो है पहले कास्ट बेस्ड डिवीजन क्या अब यहाँ पे क्लास बेस्ड डिवीजन भी पाया जा रहा है। द हाउसिंग डेफिसिट एंड हाउसिंग नेसेसिटीज इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द हाउसिंग वेलफेयर पॉलिसीज। पॉपुलेशन इनमरेशन अगर हम बात करें फॉर अपडेटेड सेंसस डाटा अबाउट लैंड एंड इट्स पीपल, तो लैंड और उन पीपल की किस तरीके से सेक्स रेशियो है तो ये जानी जाएगी। पॉपुलेशन इनमरेशन फॉर द अपडेटेड सेंसस डाटा अबाउट लैंड एंड पीपल होगा, मतलब 2 चीज़ें होंगी इसमें, लैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, पीपल के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छी बात अब की बात ये है कि यहाँ पे मोबाइल ऐप का यूज़ किया जाएगा ताकि स्मूथ कलेक्शन हो सके डाटा का और टारगेटिंग अच्छी हो जाए। ये जो है 16 लैंग्वेजेस में होंगी। आपको ये बताना है कि हमारे शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज दे रखी है, तो आप याद रखना पहले 8 थी, फिलहाल 24 है और हिंदी इसमें इंक्लूडेड है, इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वही हमारी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। एनीवे, अ पोर्टल फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेंसस रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन डेवलप्ड, तो इसके लिए एक न्यू पोर्टल ही डेवलप किया जाएगा। जितने भी कर्मचारी जो डाटा का इकट्ठा करें तो अपडेट कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा का पूरा पोर्टल हैंडल रहेगा उनके पास। सेंसस 2021 की बात करें तो ये जो है डिजिटल सेंसस होगा पहली बार, और ये कौन सा नंबर का है, 16वें नंबर का, ये भी आपको याद रखना है। द फर्स्ट फेज सेंसस का 2021-22 में कंडक्ट किया जाएगा और वो जो है उसी के साथ होगा जब हमारा अपडेशन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का हो पाएगा, उसी के बेसिस पे ही जो है पहला सेंसस तैयार किया जाएगा। एनपीआर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर बनाया जा रहा है। तो आपको पता है होगा वैसे एनपीआर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, जहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन को गिनने की कोशिश करें और इसमें सिर्फ सिटीजन ही नहीं बल्कि रेसिडेंट भी आते हैं। सेक्शन 14A सिटीजन एक्ट 1955 प्रोवाइड करते हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का, ताकि वो मेंटेन करे सके नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया सिटीजन। एनपीआर जो है फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड एस्टेब्लिशिंग द एनआरआईसी, तो एक पहला स्टेप कह सकते हैं कि ये जो है एनआरआईसी व्हाट इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन के एनपीआर बनाने का पहला स्टेप। प्रोविजनल सेंसस 2021 रिजल्ट जो है रिलीज किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024। जो लेटेस्ट लास्ट सेंसस हुआ 2011 में, एनपीआर वाज लास्ट अपडेट इन 2015। सेंसस इंडिया की बात करते हैं लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है ये हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का, किस तरीके से हमें यहाँ पे सेक्स रेशियो है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें राज्यसभा में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, पॉपुलेशन के बेस पे ही स्टेट को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन पीपल के लिए बढ़नी चाहिए, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन से डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से बनानी है, कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है, उसका भी जायजा दिया जा सकता है। डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एनालिसिस कर पाते हैं पास्ट फ्यू डिकेड में कौन कौन सी वहाँ पे फैक्टरीज आई है जिसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। तो कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट जो डेटा से हम एनालिसिस करते हैं और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है। बस इसकी प्रॉब्लम भी है ये कि 10 साल में आता है, पर ये 10 साल में आता है तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं पॉलिसी गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहती है, दूसरे 5 साल के लिए भी अगर वो रहती है तो क्या क्या इंपैक्ट हो, क्या क्या उन्होंने जो एक्टिविटी है उससे क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जो लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है ये हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो सेक्स हो या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी हो, ग्रोथ कितना हुआ है पॉपुलेशन में, किस तरीके से ट्रेंड रहा है, राइट, किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील हो रही है, कितने उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से अभी भी जिस तरीके से एजुकेशन बिल्ड हो रही है, क्या चाइल्ड सेक्स रेशियो इस तरीके से इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी रहेगी। सेंसस एक्ट अगर हम बात करें 1948 की, वो कंडक्ट किया जाता है एवरी 10 ईयर में। तो सेंसस एक्ट 1948 इम्प्लाई किया गया था
हमारी कंट्री में। पहले भी होता था, आई थिंक 1872 से सबसे पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था। 1881 का सबसे पहला मायो के अंदर ये जो है सेंसस हुआ था, लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ होता है, लेकिन हमने सेंसस एक्ट ऑफ 1948 यहाँ पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से हम आज सेंसस करा पा रहे हैं। नेशनल सेंसस सर्वे कवर 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरी को इंक्लूड करता है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट, सिटी, तहसील एंड विलेज भी होते हैं। बात करते हैं पॉपुलेशन के सेंसस की 2011 की, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो थी 1 लाख मतलब 121 करोड़ थी। सेक्स रेशियो जिसमें 940 था फीमेल का, आई थिंक 939 है, 938 पहले वाले 2001 का था। मेल लिटरेसी रेट 74.0 थी एंड फीमेल का, और जो डेंसिटी थी 84 था, और ये जो फीमेल का था 64 था एंड मेल के लिए 85 था, और ये ओवरऑल लिटरेसी रेट यहाँ पे है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो है कंडक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम 2011 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया एंड द मिनिस्ट्री बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इन दोनों के द्वारा ये कास्ट सेंसस जो है लिए कर आया गया था। तो बस हम आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।